नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सैम कंप्यूटर एकेडमी में, जहां आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बेहद महत्वपूर्ण स्टोरेज डिवाइस एसएसडी और एचडीडी के बारे में। क्या आपको पता है एसएसडी और एचडीडी आपके कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस में इन दोनों का कितना बड़ा रोल होता है? आज की इस वीडियो में मैं एसएसडी और एचडीडी को विस्तार से समझाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। एचडीडी और एसएसडी की पूरी जानकारी। एचडीडी यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका पूरा नाम हार्ड डिस्क ड्राइव है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए चुंबकीय प्लेट्स का उपयोग करता है। इसमें घूमने वाली डिस्क और एक रीड राइट हेड होता है जो डिस्क की सतह से डेटा को पढ़ता और लिखता है। एचडीडी कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये इसका अंदर का पार्ट है, ये इसका डिस्क है और ये इसका रीड राइट हेड है। यहाँ से डेटा को पढ़ता और लिखता है और इस प्लेट में डेटा स्टोर होता है। एचडीडी की प्रमुख कंपनियां। आइए देखते हैं एचडीडी को कौन कौन सी कंपनियां बनाती है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव को निम्नलिखित कंपनी बनाती है, जैसे सियागेट टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न डिजिटल जिसे डब्ल्यूडी के नाम से जाना जाता है, तोशिबा, हिटाची और सैमसंग। इनमें से कुछ कंपनियां एचडीडी के बजाय एसएसडी पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। आइए देखते हैं एचडीडी के कौन कौन से वर्जन जारी किए गए हैं। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव के कई वर्जन और प्रकार हैं जो समय के साथ विकसित हुए हैं। इन वर्जन्स को मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफर स्पीड और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जैसे पाटा, इसे पार्लेल आटा के नाम से जाना जाता है। साटा, इसे सीरियल आटा के नाम से जाना जाता है। सीएसआई, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। और एसएएस, इसे सीरियल अटैच्ड एससीएसआई के नाम से जाना जाता है। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। पाटा, यह सबसे पुराना वर्जन की हार्ड ड्राइव है जिसे 1986 में पेश किया गया था। यह 33 MB प्रति सेकेंड से लेकर 133 MB प्रति सेकेंड तक की डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। यह पुरानी टेक्नोलॉजी है और अब यह आमतौर पर इस्तेमाल नहीं की जाती है। 2000 के दशक तक ये सबसे लोकप्रिय वर्जन थे। साटा, यह पाटा का नया वर्जन है जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था। साटा ड्राइव तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। आज के समय में यह सबसे ज़्यादा उपयोग में होने वाला एचडीडी है जो डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर में इस्तेमाल होते हैं। साटा के 3 मुख्य वर्जन हैं, साटा 1, साटा 2 और साटा 3। इसकी स्पीड निम्न प्रकार से है। साटा 1, इसकी स्पीड 1.5 Gbps या 150 MB प्रति सेकेंड है। साटा 2, इसकी स्पीड 3 Gbps यानी 300 MB प्रति सेकेंड है। साटा 3, इसकी स्पीड 6 GB या 600 MB प्रति सेकेंड है। SCSI, 1980 के दशक में इसे विकसित किया गया था। यह मुख्यतः सर्वर और उच्च प्रदर्शन वाली मशीनों में उपयोग होता है। यह एक साथ कई डिवाइस कनेक्ट करने की सुविधा देता है। यह बड़े सिस्टम में उपयोग के लिए अच्छा होता है। इसकी स्पीड 320 MB प्रति सेकेंड तक होती है। SAS, इसे 2010 के बाद से पेश किया गया था। यह एक उच्च प्रदर्शन वाली ड्राइव है जो बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर करने और तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी स्पीड साटा 3 के समान होती है। एचडीडी के लाभ देखते हैं। एचडीडी के प्रति गीगाबाइट कीमत एसएसडी की तुलना में कम होती है। एचडीडी एसएसडी के मुकाबले बड़ी क्षमता जैसे 1 TB, 2 TB या 4 TB आसानी से मिल जाती है। एचडीडी की औसत जीवन अवधि एसएसडी के मुकाबले लंबी हो सकती है। एसएसडी की तुलना में एचडीडी सस्ते होते हैं, खासकर जब बड़ी स्टोरेज की ज़रूरत होती है।
HDD के नुकसान देखते हैं। घूमने वाले डिस्क और मूविंग पार्ट्स की वजह से इसमें शोर होता है। मूविंग पार्ट्स के कारण यह गिरने पर टूट सकता है और ख़राब हो सकता है। HDD की गति SSD की तुलना में धीमी होती है। HDD ज़्यादा बिजली का उपयोग करते हैं, जिससे बैटरी आधारित उपकरणों की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये थे HDD के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। SSD का देखते हैं। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी एक स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, जैसे कि HDD या हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। यह पारंपरिक हार्ड ड्राइव HDD की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय है। SSD कुछ इस प्रकार से दिखता है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। SSD की प्रमुख कंपनियां। आइए देखते हैं SSD को कौन कौन सी कंपनी बनाती है। कई प्रमुख कंपनियां SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव बनाती है, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के SSD मॉडल पेश करती है, जैसे सैमसंग, किंगस्टन, क्रिसियल, वेस्टर्न डिजिटल, जिसे WD के नाम से जाना जाता है, सियागेट्स, इंटेल, तोशिबा, सनडिस्क, एक्सेट्रा। SSD के वर्जन। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव के अब तक कई वर्जन विकसित हो चुके हैं, जो तकनीकी प्रगति के अनुसार बेहतर स्पीड, कनेक्टिविटी और स्टोरेज क्षमताओं को प्रस्तुत करते हैं। इन वर्जन को मुख्य रूप से डेटा ट्रांसफ़र स्पीड और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। SATA SSD, जिसे सीरियल आटा SSD के नाम से जाना जाता है। NVMe SSD, इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस SSD के नाम से जाना जाता है। M.2 SSD, इसे M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से जाना जाता है। PCIe SSD, इसे पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एक्सप्रेस SSD के नाम से जाना जाता है। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। SATA SSD, यह SSD का सबसे सामान्य और पुराना प्रकार है। इसका उपयोग SATA इंटरफेस के माध्यम से किया जाता है। इसकी स्पीड लगभग 500 से 600 MB प्रति सेकंड होती है। इसका उपयोग पुराने कंप्यूटर और लैपटॉप में किया जाता है। यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होते हैं। NVMe SSD, NVMe SSD आधुनिक SSD है जो PCIe इंटरफेस का उपयोग करता है। यह SATA SSD से कई गुना तेज होता है। इसकी स्पीड 3000 MB प्रति सेकंड से लेकर 7000 MB प्रति सेकंड तक होती है। इसका उपयोग हाई परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटरों और गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। M.2 SSD, M.2 SSD छोटे आकार का होता है और यह SATA और NVMe दोनों इंटरफेस का समर्थन करता है। अगर SATA इंटरफेस का उपयोग किया जाए तो SATA SSD जैसी स्पीड और NVMe इंटरफेस का उपयोग किया जाए तो NVMe SSD जैसी स्पीड होती है। इसका उपयोग पतले लैपटॉप्स और अल्ट्राबुक में किया जाता है। PCIe SSD, PCIe SSD PCIe इंस्टॉल के माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़ता है और NVMe प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। इसकी स्पीड NVMe SSD के जैसी 3000 MB प्रति सेकंड से लेकर 7000 MB प्रति सेकंड तक होती है। इसका उपयोग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर और सर्वर में किया जाता है। SSD का लाभ देखते हैं। HDD के मुकाबले SSD काफ़ी तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। SSD में HDD की तरह कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते और यह ऑपरेशन के दौरान कोई शोर नहीं करता। SSD कम बिजली का उपयोग करता है, जिससे लैपटॉप की बैटरी लाइफ बढ़ जाती है। SSD हल्के और छोटे होते हैं, जिससे इन्हें लैपटॉप्स, अल्ट्राबुक और अन्य पोर्टेबल डिवाइसेस में आसानी से लगाया जा सकता है। SSD की हानि देखते हैं। SSD की कीमत प्रति गीगाबाइट HDD की तुलना में अधिक होती है। SSD से डेटा रिकवरी HDD की तुलना में कठिन और महंगी हो सकती है। इसका उपयोग पुराने लैपटॉप्स या कंप्यूटर सिस्टम में नहीं किया जा सकता। बहुत लंबे समय तक बिना इस्तेमाल के रखा जाए तो डेटा लॉस होने का खतरा हो सकता है। HDD और SSD में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव दोनों ही डेटा स्टोरेज डिवाइस है,
लेकिन ये तकनीकी और परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अलग होते हैं। HDD और SSD के बीच प्रमुख अंतर निम्न है। HDD में मैकेनिकल पार्ट्स होता है, SSD में कोई मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होता है। इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की गति धीमी होती है। इसकी डेटा ट्रांसफ़र करने की गति काफ़ी तेज़ होती है। इसमें मूविंग पार्ट्स होने के कारण यह बहुत शोर करता है और यह अधिक ऊर्जा खपत करता है। इसमें कोई शोर नहीं होता और यह ऊर्जा भी कम खपत करता है, जिससे सिस्टम की बैटरी लाइफ बनी रहती है। HDD की प्रति जीबी कीमत SSD की तुलना में कम होती है। SSD की प्रति जीबी कीमत HDD की तुलना में अधिक होती है। HDD का उपयोग ज़्यादातर स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है। SSD का उपयोग ज़्यादातर सिस्टम का परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए किया जाता है। पहले के लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर HDD के साथ आता था। आज के लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर SSD के साथ आता है। तो दोस्तों, ये थे HDD और SSD के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।